अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का मिड एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे। यह है स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 का 8 AM का सेशन। MCQ नंबर 1, द फर्स्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट was developed in 1917 and was known as the Army Alpha Test by Otis. The earliest known use of testing and examinations occurred in China about 4,000 years ago. A driving test is an example of domain reference test. डोमेन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक काम होता है, वो सीखना होता है, मास्टरी अचीव करनी होती है उस काम में। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का टेस्ट लिया और उसका स्कोर आ गया, उस स्कोर को जो है बाकी लोगों के स्कोर से कंपेयर किया जाता है। उसमें जो है देखा जाता है कि एक बंदे का स्कोर दूसरे बंदे के स्कोर से कितना बेहतर या कितना कमतर है। और डोमेन रेफरेंस टेस्ट में बस ये देखा जाता है कि उस बंदे ने एक स्किल अचीव कर ली है या नहीं। When a mother compares her son's height with the height of other children of the same age, she is using developmental norms. एक ख़ास जो एज होती है उस तक कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो हो जानी चाहिए, तो डेवलपमेंटल नॉर्म्स का वो यूज़ कर रही हैं। If Ali wants to assess the potential of children rather than their current level of intelligence, he should use an aptitude test. Aptitude test क्या होते हैं? वो पोटेंशियल मेजर करते हैं कि इस बंदे में कितनी काबिलियत है कि आगे जाके ये चीज़ को लर्न कर लेगा। ये जॉब्स में या फिर ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जिसमें आपने चेक करना होता है कि इस बंदे में लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है। If a mother wants to compare her special child with children having similar conditions, तो नॉर्मेटिव सैम्पल में कौन से बच्चे आने चाहिए? मेंटली रिटार्डेड यानी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। If a teacher develops an intelligence test and the test actually measures intelligence, तो टेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी वैलिड। और इस पर एक और MCQ आ जाता है कि अगर एक टीचर है, उसने इंटेलिजेंस टेस्ट को उसने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है और वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है पहले जो आंसर देता था, बाद में सेम स्टूडेंट को उसने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है तो बाद में भी सेम ही स्कोर आया बच्चे का, तो देन द टेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिलायबल, क्योंकि वो सेम जो है स्कोर्स दे रहा है। उसके बाद आ जाता है क्राइटेरियन जो होता है, इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज़ एवेल्यूएटेड। फॉर एग्जांपल अगर एक पायलट है, पायलट का टेस्ट दे रहा है कोई, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि पायलट कैसे जो है जहाज़ उड़ाता है, तो ये एक बाहर का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है, उससे कहते हैं क्राइटेरिया। रिलायबिलिटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। A student performs poorly on an intelligence test because the testing room is very noisy and distracting. The low score is influenced by factors unrelated to intelligence. This situation is an example of contamination. Short question number 1. Give names of 3 projective tests used in psychology. Thematic perception test, जिसमें 31 कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। 30 कार्ड्स में जो है पिक्चर्स बनी होती है और एक ब्लैंक होता है, और क्लाइंट से कहा जाता है कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि क्या हो रहा है और हमें स्टोरी बना के बताएं कि क्या हो रहा है। और ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसमें इंक्स से जो है कैरेक्टर्स बने होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। हाउस ट्री पर्सन में कहा जाता है क्लाइंट से कि हाउस ट्री और पर्सन बनाएं। Alia claims that Beck depression scale relies on concurrent validity and not predictive validity. How can you justify her claim? तो ये concurrent validity और predictive validity पे सवाल जो है आता है, और convergent discriminant और एक और टाइप थी discriminant वाली, उन पे भी सवाल आता है। तो मेरी बारी में यही सवाल आया था वैलिडिटी वाला। कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपने एक टेस्ट ले लिया, उसका स्कोर जो है वो आपने उस बंदे की अभी जो राइट नाउ उसकी कंडीशन है उसके साथ मैच करना है, यानी कि प्रेजेंट की बात होती है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में फ्यूचर की बात होती है कि अभी जो स्कोर आएगा इससे फ्यूचर के आउटकम्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जो डिप्रेशन स्केल है, बेक डिप्रेशन स्केल, वो क्या करता है कि उसमें जो भी इंसान का करंट लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है उसके स्कोर को कंपेयर किया जाता है उसके एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया के साथ, उसी टाइम कंपेयर किया जाता है प्रेजेंट में। देयरफॉर इट डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्करेंट वैलिडिटी, और वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को शो नहीं करता क्योंकि वहाँ पर स्कोर जो है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1,
नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज्ड इन साइकोलॉजी। ये 2 सवाल जब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में देखे मैंने कहा इतना हलवा पेपर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट बिहेवियर और पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको मेजर करते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है जो कि आपके अनकॉन्शियस को देखना चाहता है, स्पीड टेस्ट भी होते हैं, पावर टेस्ट भी होते हैं। फिर आ जाता है डिफाइन वैलिडिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस ब्रीफली। वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मयर्स वट इट इज़ इंटेंडेड टू मयर। फॉर एग्जांपल आपने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया और वो इंटेलिजेंस को मयर ना करे, वो रीडिंग को मयर करे, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वैलिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज़ वेदर द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल, allowing correct decisions and interpretations to be made from the scores। एक और बात इस कोर्स से रिलेटेड ये है कि मैं देखना चाह रही थी कि एग्ज़ाम रिव्यू इसके बारे में क्या आया है, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था इस कोर्स का, लेकिन अवेलेबल नहीं था और लोगों ने कुछ क्लियर रिव्यूज़ दिए नहीं थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसका एग्ज़ाम हो जाता है वो कमेंट में फिर अपने रिव्यूज़ शेयर कर लिया करें, जो सवाल आए हैं या फिर एग्ज़ाम हार्ड आया है तो फिर मैं उसको एक फ़ाइल में इंक्लूड कर दूँगी ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए ये कोर्स मुश्किल ना हो।